गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि श्री राम प्रभु, सीता मैया और लक्ष्मण जी गुरुदेव अगस्त ऋषि के आश्रम के द्वार पर खड़े हैं। तब सीता माता श्री राम प्रभु से पूछती हैं कि हे प्रभु, यह आभा कैसी दिखाई दे रही है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि यह अगस्त ऋषि के तपोबल का तेज है। तब सीता मैया कहती है कि आप हमें उनके बारे में और बताइए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव का तपोबल इतना ज़्यादा है, वह इतने सिद्ध पुरुष हैं, इतने सिद्ध महात्मा हैं कि उन्होंने एक बार समुद्र का जल एक ही अंजुलि में पी लिया था। तब सीता मैया कहती है कि प्रभु वह कैसे। तब श्री राम प्रभु बताते हैं कि एक बार सभी दैत्य समुद्र में जाकर छुप गए। देवराज इंद्र उन्हें ढूंढ रहे थे पर वह उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। तब वह गुरुदेव अगस्त ऋषि के पास आए। उनसे उन्होंने आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, तो गुरुदेव आप हमें दैत्यों को ढूंढने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आप हम पर कृपा करिए। तब गुरुदेव ने देवराज इंद्र के आग्रह पर समुद्र को एक ही अंजुलि में पूरा पी लिया और समुद्र सूख गया। तब देवराज इंद्र ने सभी दैत्यों को पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। और गुरुदेव में यह भी सामर्थ्य थी कि उन्होंने वापस उस समुद्र को भर दिया। अब मैं और आगे की बात बताता हूँ। एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्यदेव की यात्रा में बाधा बन रहा था। तब गुरुदेव अगस्त ऋषि ने उसे अपने चरणों से नीचे की ओर दबा दिया और सूर्यदेव का मार्ग आसान हो गया। फिर श्री राम प्रभु और आगे की बात बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर कावेरी नदी जो बह रही है, वह गंगा मैया और यमुना मैया की तरह ही पवित्र है। उस नदी को भी गुरुदेव स्वर्ग से यहाँ पर लेकर आए हैं और उस क्षेत्र को उस जल से हरा भरा करा और वहाँ के प्राणियों की प्यास बुझने में सहायता करी। तब श्री राम प्रभु और आगे की कथा सुनाते हैं कि एक बार जब महादेव का विवाह हो रहा था, तब अधिकतर पृथ्वी के लोग विवाह में उपस्थित हो गए और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मदेव ने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आप दक्षिण दिशा में चले जाइए जिससे कि पृथ्वी का संतुलन बन जाए। तब गुरुदेव अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में चले जाते हैं और वहाँ पृथ्वी का संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। यह गुरुदेव की महिमा है। और इस प्रकार सीता मैया, लक्ष्मण जी और श्री राम प्रभु गुरुदेव के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तब गुरुदेव से वह मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव उनका स्वागत करते हैं। फिर गुरुदेव श्री राम प्रभु को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। वह कहते हैं कि हे राम, यह दिव्यास्त्र आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ पर कई अन्य दैत्य दानव, उनसे आपको सामना करना पड़ेगा। तब यह आपके बहुत काम आएंगे। मैं आपको सारे दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूँ। तब गुरुदेव श्री राम प्रभु को, लक्ष्मण जी को दिव्यास्त्र देते हैं, उनके चलाने का और उनके विसर्जन का, आह्वान का, सभी प्रकार का उनको नियम बताते हैं। तब श्री राम प्रभु गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, अब हमें दंडकारण्य में घूमते घूमते बहुत समय हो गया है। हम कहीं ऐसी स्थान पर रहना चाहते हैं जहां हम आने वाले जो वर्ष बचे हैं उन्हें शांतिपूर्वक रह सकें। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, यहाँ से थोड़ी दूर पर गोदावरी नदी के स्थान पर एक क्षेत्र है जिसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। वह बड़ा रमणीय स्थान है। आप वहाँ पर अपनी कुटिया बनाकर आराम से रह सकते हैं। पंचवटी को इसलिए पंचवटी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 5 वट वृक्ष हैं। तब श्री राम प्रभु
गुरुदेव की आज्ञा से पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ से वह जब चलते जाते हैं तब उन्हें गोदावरी नदी का शोर सुनाई देता है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हम गोदावरी नदी के तट पर पहुँच गए हैं। तब वहाँ पर जाकर उन्हें एक बड़े आकार का पक्षी दिखाई देता है। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि यह बहुत बड़ा कोई गिद्ध है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया अवश्य ही ये कोई राक्षस हो सकता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे एक ही बाण से ख़त्म कर देता हूँ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, शत्रु और मित्र को जाने बिना उस पर वार नहीं करना चाहिए, वरना पीछे पछताना पड़ता है। तुम्हें चित्रकूट की भविष्यवाणी याद है ना? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ भैया। तब श्री राम प्रभु आगे बढ़कर गिद्धराज के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे पक्षीराज, आप कौन हैं और आपका किस कुल में जन्म हुआ है, आप मुझे बताइए। मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम और यह मेरी भार्या सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब गिद्धराज अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मेरा नाम जटायु है और मेरे बड़े भाई का नाम संपाति है। हम दशरथ और हम परम मित्र हैं। हे राम, तुमने दशरथ का नाम लेकर मेरे मन को रोमांचित कर दिया है। तुम दशरथ के पुत्र हो, उस तरह से तुम मेरे ही पुत्र हो। महाराज दशरथ की मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने मुझे गले से लगाकर यह कहा था कि तुम मेरे बहुत प्यारे मित्र हो। इस प्रकार गिद्धराज और श्री राम प्रभु की भेंट होती है। तब गिद्धराज श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, आप यहाँ पर कुटिया बनाकर सुख से रहिए, मैं आपकी पहरी की तरह सदा रक्षा करता रहूँगा। तब श्री राम प्रभु वहाँ पर कुटिया बनाकर अपना रहना आरंभ करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।